बच्चों आज हम 8th क्लास की सेकंड पोएम करेंगे ज्योग्राफी लेसन। इसके पोइट हैं जुल्फ़िकार घोष। यहाँ पोइट जो है अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो जेट विमान से आसमान में ऊंचाई पर जाते हैं, जब 6 इंच की पतली परत में से गुजरते हैं तो उन्हें पृथ्वी कैसी नज़र आती है। जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचते हैं तब उन्हें क्या परिवर्तन नज़र आता है, और जब वो 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उन्हें पृथ्वी ऊपर से कैसी नज़र आती है। यही सब बातें वो इस पोएम में बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ज़मीन से 10,000 फुट की ऊंचाई से देखने पर आपका शहर कैसा दिखाई देगा। Neatly planned and perfect in proportions, like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. नीटली प्लांट का मतलब है सुनियोजित और ज्यामितीय रचना की तरह पूर्णतः समानुपात में, प्रोपोर्शनल मीन्स समानुपात, ज्योमेट्रिक मीन्स ज्यामितीय में यह आपको उस रूप में बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा जैसा कि आप इसको वास्तव में एक भीड़ के रूप में देखते हैं। ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। यहाँ पर एक कवि के द्वारा एक ऐसे ही शहर का वर्णन है और कुछ प्रश्न हैं जो उसके मन में आते हैं। तो बच्चों पोएम शुरू करते हैं। आप साथ साथ रीडिंग भी लगाएं पोएम की। When the just sprang into the sky, it was clear why the city had developed to way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Sprang होता है उड़ान भरी, scaled मीन्स पतली परतें, simmed मीन्स प्रतीत हुआ। When the jet sprang into the sky, जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी, it was clear why the city had developed the way it had seen it scaled 6 inches to the mile. तो यह 6 इंच की पतली परतों में से मीलों तक देखकर यह स्पष्ट था कि शहर अपने वर्तमान रूप में क्यों विकसित हुआ था। There seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. इनवर्टेबिलिटी होता है अवश्यंभाई, absurd होता है अव्यवस्थित, अनप्लान्ड मीन्स अनियोजित, स्टाइल मीन्स शैली। तो अब इसकी हिंदी करते हैं। There seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट विमान ने आसमान में उड़ान भरी तो भूमि पर अव्यवस्थित, अनियोजित और शैली विहीन दृश्य दिखा, वह अवश्यंभी प्रतीत हुआ। नेक्स्ट स्टैंजा। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valley were populated. जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह स्पष्ट था कि देश में शहर वहीं पर क्यों बसे हैं जहां पर नदियां स्थित हैं और घाटियों में जनसंख्या क्यों बसी है। पॉपुलेटेड मीन्स जनसंख्या का बसे होना। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. delineated होता है प्रदर्शित किया। भूगोल का यह तर्क की लॉजिक मीन्स तर्क कि भूमि और जल जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित करना। उस समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था जब विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। तो यहाँ कवि जो है जब वो 10,000 फुट की ऊंचाई पर जब उनका विमान पहुंचता है, जब वो वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो उस समय के एक्सपीरियंस उन्होंने बताए।
अब आगे देखते, जब वो 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचते तब उन्हें पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह स्पष्ट था कि पृथ्वी गोल है और इस पर स्थल की अपेक्षा समुद्र अधिक हैं। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. From the height it was not clear why. लेकिन यह समझ पाना कठिन था। अंडरस्टैंड मीन्स समझ पाना, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन। लेकिन यह समझ पाना कठिन था कि मनुष्य ने एक दूसरे से घृणा करने, शहरों के आर पार दीवारें खड़ी करने और मारने के कारणों को कैसे खोज लिया। उस ऊंचाई से यह कारण स्पष्ट नहीं हो सका। तो यहाँ पर कवि बच्चों जो बताना चाह रहे हैं कि जब हम ऊंचाई से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें पूरी पृथ्वी एक नज़र आती है। और कवि यहाँ पर अपनी भावनाओं को बताता है कि उन्हें यह नहीं पता चलता कि मनुष्य किन कारणों से एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।